ये रिवायती जलसा नहीं हो रहा है कि आप मौलवियों को बुलाएं और बिरयानी कुरमा खाएं और मदरसे के लिए चंदा दें और घर को चले जाएं। इस काम के लिए जलसा नहीं बुलाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा वाला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। हजार जिद्दत तराजियों के मिजाज बदला करे जमाना, मगर यकीन रहेगा आमिर मिजाज बातिल वही पुराना। उरूज से बहरवर न होगी कभी हयात मुनाफिकाना, जुबां पे इस्लाम का वजीफा मगर ख्यालात काफिराना। हमारी पस्ती के इंतहा क्या, हमारी जिल्लत का क्या ठिकाना। गुनाह तो फिर गुनाह ठहरे, इबादतें भी मुजरिमाना। मक्कतुल मुकर्रमा है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। एक गली में से गुजर रहे हैं तो एक गुलाम चक्की पीस रहा है और उसकी आंखों में आंसू है, ज़ारो कितार, वो रो भी रहा है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं, पूछते हैं कि भाई रोते क्यों, क्या तकलीफ है, क्या दुख है। तो गुलाम ये कहता है कि मैं आप हजरात की बातें अगर पूरी हो जाए, मैंने पहले ही कहा था, तो गुफ्तगू शुरू होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप हजरात खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाने वाले हैं शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब। रिवायती जलसा नहीं हो रहा है कि आप मौलवियों को बुलाएं और बिरयानी कुरमा खाएं और मदरसे के लिए चंदा दें और घर को चले जाएं। इस काम के लिए जलसा नहीं बुलाया गया। अगर हम इस जलसे से कुछ हासिल ना कर सके, अगर हम इस जलसे से कुछ हासिल ना कर सके तो मेरा आना भी बेकार है, आपका घर से आना भी बेकार है। बिल्कुल। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा है, गुलाम से, रोते क्यों हो, क्या बात है भाई। तो कहने लगा, मेरा जो मालिक है उमैया, उसने मुझे कहा है कि ये 1 मन गेहूं पीसो, लेकिन मेरी तबीयत खराब है, बुखार है, जिस्म पर लर्जा तारी है, इसलिए दर्द की शिद्दत की वजह से रो रहा हूं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इतना कह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां से चले गए। अब ये जो बंदा पीस रहा है अनाज को, इसके दिल में ख्याल आया कि रोजाना इस सड़क से, इस गली से, शाहराह से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, वो मुझे रोता हुआ भी देखते हैं, पूछते भी हैं, लेकिन कभी कोई पलट के नहीं आता। तो अभी इसके दिल में अभी इतना ही ख्याल है, आगे नहीं अभी पहुंचा। तो इतनी देर में क्या देखता है कि पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जोर से बोलिए, सल्लल्लाहु, अभी भी आवाज नहीं आई, सल्लल्लाहु। वो देखता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और उनके हाथ में खजूरें हैं और एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उस गुलाम को खजूरें खिलाई, गरम गरम दूध पिलवाया, और जब उसने पी लिया सैर होके, फरमाया, ये जो तुम्हारा बिस्तर रखा हुआ है, इस बिस्तर पे आराम करो। वो गुलाम कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता नहीं है, वो गुलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानता नहीं है,
और शायद आप भी नहीं जानते कि हमारे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब कायनात में तशरीफ लाए और जो लोग उनको मिलते थे पहली मर्तबा, तो नबी अलैहिस्सलाम का जिनको नाम नहीं पता होता था वो अपने पास से एक नाम रख लेते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जैसे हम लोग कहीं जाएं किसी गांव में, किसी शाहराह पर, और अगर किसी ऐसे आदमी से मिले कि हम नाम पूछना भूल जाएं तो हम उसकी शनाख्त रख लेते हैं कि इस तरह का था, दूसरे को बताने के लिए। हदीस में आता है लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रख लेते थे। उम्मे माबद ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के दौरान एक औरत जिसका नाम उम्मे माबद है उसकी झोंपड़ी में गए हैं, और जब उसकी बकरी का दूध धुलवाया गया और फिर सारे घर वालों ने पिया, बर्तन भर गए, और नबी अलैहि सलाम जब वहां से वापस आ गए तो उम्मे माबद नबी अलैहि सलाम का नाम पूछना भूल गई। शाम को जब अबू माबद आया तो उम्मे माबद से कहता है कि आज घर में अजीब सी रौनक है, आज घर में अजीब खुशी है, आज घर में अजीब सा लुत्फ है, हमारे घर कौन आया था? उम्मे माबद नाम पूछना भूल गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसने अपने पास से कहा कि अबू माबद आज हमारे घर पे मुबारक आया था। तो नबी अलैहिस्सलाम का नाम नहीं पता उस गुलाम को, उसने अपने पास से रखा। उसने कहा प्यारी सूरत वाले, ठीक है आपने मुझे खजूरें खिला दी। लोग अक्सर नबी अलैहिस्सलाम को प्यारी सूरत वाला कह के पुकारते थे जिनको नाम नहीं पता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वो गुलाम कहता है प्यारी सूरत वाले, मैं तो खजूरें खा चुका हूँ, दूध पी चुका हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा मालिक बहुत सख्त है, सुबह को मेरी पिटाई करेगा अगर ये आटा नहीं के तैयार हुआ तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। सुने आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नबी, आपके लिए जो रहमत बन के आए हैं, जिन्होंने कायनात के लिए, जिनको अल्लाह करीम ने खत्म नबूवत का ताज पहना के भेजा है, जो कायनात में अल्लाह के नायब बन के आए, क्या फरमाया उस गुलाम को? फरमाया कोई बात नहीं, तुम यहां पर आराम करो, तुम्हारी जगह चक्की हम चला देंगे। वो बंदा मुसलमान नहीं है जिसके लिए चक्की चलाई जानी है, जिसको बुखार चढ़ा हुआ, जिसको खजूरें खिलाई, दूध पिलाया, वो अभी मुसलमान नहीं है और उससे अभी इस्लाम की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है, कोई जिक्र नहीं हुआ अभी उससे दीन का। लेकिन क्योंकि वो एक इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में उसका साथ देना चाहते हैं, उससे हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी जगह, अब वो गुलाम सो गया और नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी जगह चक्की पीसी है सारी रात, और एक दिन नहीं 3-4 दिन लगातार ऐसा हुआ जब तक वो सेहतमंद नहीं हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तीमारदारी भी की और उसकी जगह चक्की भी चलाते रहे। अब वो चंगा भला जब हो गया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो अब इजाजत है मुझे। तो उसने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूं, आप बड़ी प्यारी सूरत वाले हैं, आप अपना तारुफ करवाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो वही हूं जिसके बारे में तुम्हारा मालिक उमैया, जो नबी अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन है, कि उमैया जिसके खिलाफ साजिशें करता है। कहा हाँ, उमैया जिसके खिलाफ साजिशें करता है वो तो अल्लाह के रसूल हैं। फरमाया हाँ, मैं ही अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। तो क्या कहा उस गुलाम ने आगे से? कहता लेकिन कहने वाले एक बात सच ये भी साथ में कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना नहीं, उनसे गुफ्तगू नहीं करना, उनके पास नहीं जाना, क्योंकि हमारा तजुर्बा ये कहता है कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, कोई उनसे मिल ले, तो फिर वो उन्हीं का होकर के रह जाता है। अब जब उस गुलाम को पता लगा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फौरन राजी हो गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपके दस्ते हक पर बैत के लिए तैयार हूं, और आज दुनिया उस गुलाम को सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानती है। मक्का मुकर्रमा के करीब में एक बस्ती से एक बंदा चंद ऊंट लेके बेचने के लिए आया है। अब उसने वो ऊंट जब मंडी में बेचे तो जिस बंदे ने खरीदे
वो बंदा उसके पैसे ही नहीं देता, उसके घर जाता है, कहता कल आना, कल गया कहता परसों आना, परसों गया बोलता सुबह आना, सुबह गया कहता शाम आना। अब ये बद्दुआ आदमी गरीब आदमी है, किसी के जानवर लाया था कि चंद बढ़ोतरी की कीमत पर बेच दूंगा, कुछ मुझे भी फायदा हो जाएगा, जानवर वालों का भी फायदा हो जाएगा। अब वो जिसको जानवर बेचे हैं ना वो पैसे देता है ना वो जानवर वापस करता है। अब उसने पूछा इलाके में मक्कातुल मुकर्रमा में लोगों से पूछा कि भाई यहां पर कोई है, कोई ऐसी सरकार है, कोई यहां हुकूमत है, कोई कोतवाल है, कोई प्रधान है, कोई गवर्नर है कि जिसके पास जाके मैं फरियाद लगाऊं मेरे पैसे मुझे मिल जाएं। तो किसी ने उसे पता बताया कि हरम मक्की में चले जाओ, वहां एक तरफ रोजाना जो 15-20 लोग बैठते हैं, कौन बैठता है? उमैया बैठता है, अब्दुल्ला बिन जिदान बैठता है, अबू लहब, उतबा, वलीद और अबू लहब की औलाद, ये जितने लोग बैठते हैं ये तो सारे बड़े बड़े मक्के के चौधरी हैं। लोगों ने कहा वहां पे चले जाओ, इन चौधरियों के जाके कहो कि तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। अब वो बंदा गया, अब डूबते को क्या चाहिए, तिनके का सहारा, वो गया उन लोगों के पास। तो उस वक्त वहां पे बैतुल्ला में उमैया, अबू लहब, उतबा और वलीद बैठे हुए थे। अब उसने जाके उनसे कहा कि जनाब मैं गरीब आदमी हूं, मक्के की मुसाबात में एक गांव से आया हूं और मेरे जानवर बेचे गए, अब जिस बंदे ने खरीदे वो पैसे नहीं देता है, पैसे नहीं लौटा रहा है वो। तो अच्छा, उमैया ने कहा, ये तो पहले से ही कमीशन एजेंट था, उसने कहा अच्छा मैं पैसे दिलवा देता हूं। कौन नहीं है तेरा, पैसे बताओ, उसका नाम बताओ, हम पैसे दिलवा देते हैं। अब जब उस बंदे ने कहा कि जी जिसने मेरे ऊंट ले लिए, पैसे मार लिए, उसका नाम अबू जहल है, तो ये जितने थे सारे ही हंसने लगे एक दूसरे को देख के कि ये तो हमारे ही चौधरी की बात कर रहा है, ये तो हमारे ही बड़े बेईमान की बात कर रहा है। अब ये आपस में देख के एक दूसरे को मुस्कुराते हैं। तो उमैया के दिमाग में एक शरारत सूझती है, हमारे प्यारे नबी कहिए सल्लल्लाहु, जोर से बोला कर रही है सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला से टेक लगा के बैठा करते थे रोजाना। अब उमैया ने उस बंदे का हाथ पकड़ा, क्योंकि वो भी बैतुल्ला के सहन में एक तरफ बैठा हुआ बरामदे में, तो उसने उस बंदे को इशारा करके कहा कि वो देखो बैतुल्ला के साथ वो जो सफेद कपड़ों में टेक लगा के बैठे हुए हैं उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी दबी हुई रकम जो है वापस दिलवा देंगे। उमैया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका इरादा यह था कि नबी अलैहिस्सलाम, सुनो, नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन का भी यकीन, उमैया को यह यकीन था कि अगर रसूलुल्लाह के दरबार में कोई जाएगा और जाके फरियाद लगाएगा तो यह हो नहीं सकता कि नबी अलैहिस्सलाम उसकी फरियाद के लिए उसके साथ चल के न जाए। तो उमैया ने इशारा इसलिए किया कि नबी अलैहिस्सलाम और अबू जहल का नौज़ुबिल्लाह टकराव हो जाए, और वो चाहता था कि अबू जहल नौज़ुबिल्लाह हमारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाए। अब वो बंदे को क्या चाहिए था, और वो बड़ा हैरान है कि मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, रास्ता भी बताते हैं। वो सीधा बैतुल्ला में, जिस जगह में हमारे नबी अलैहिस्सलाम टेक लगा के खाने काबा से तशरीफ फरमा होते थे रोजाना, वहीं पर बैठ के अल्लाह की तस्बीहात करते थे। नमाज से फारिग वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्ला से टेक लगा के बैठते थे। तो जब वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की तरफ पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब उसने चेहरा देखा, उसने कहा, प्यारी सूरत वाले, मैं आपके पास आया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने जो उसको दो बातें इब्तिदा में कही, वो सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या कहता है? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसको देखते ही फरमाया कि मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और भूखे भी महसूस हो रहे हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा, हाँ ये प्यारी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो परेशान मुसाफिर हूँ और कई दिन का भूखा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ पकड़ा, उठ के खड़े हो गए, फरमाया, बात तुम्हारी बाद में सुनेंगे, तकलीफ जो है उसका हल बाद में करेंगे, पहले तुम हमारे साथ घर चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको घर लेके गए, हाथ पाँव धुलवाए और उसको बेहतरीन खाना खिलाया जो उस दौर में दस्तयाब था। जब वो सैर हो गया फिर पूछा कि हाँ भाई अब बता क्या काम है, क्यों रो रहा है?
नबी अलैहिस्सलाम ने जब उससे पूछा क्या काम है, उधर उमैया ने एक जासूस पीछे पीछे लगा दिया कि देखो जब टकराव हो तो हमें आके बताना, हमें बताना कि क्या हुआ था, ताकि हम भी तमाशबीन बन के जाएं। अब वो बंदा जब नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा है, नबी अलैहिस्सलाम को उसने कहा कि ये प्यारी सूरत वाले, नाम तो जानता नहीं है कि ये कौन है, नाम नहीं जानता है। तो कहने लगा प्यारी सूरत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे ऊंट एक बंदे ने खरीदे, ना ऊंट वापस देता है ना पैसे वापस देता है, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं एक गरीब आदमी हूं, लोगों के घरों से ऊंट लाया था, सोचा था बेचूंगा, उनका भी फायदा होगा, चंद पैसे मुझे भी बच जाएंगे, लेकिन यहाँ मामला बरक्स हो गया, मेरा माल भी चला गया और मेरे जानवर भी चले गए, दोनों चीजें वापस नहीं मिल रही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो पैसे नहीं देता? तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे का नाम अबू जहल है, जो मक्के का गवर्नर है, मक्के का चौधरी है, यहाँ का सबसे बड़ा सरदार है। सुनो, मेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा, फरमाया उठ चल हमारे साथ, हम तेरे पैसे दिलवा देते हैं, हम दिलवाएंगे पैसे तुम्हारे। पता ये लगा कि गरीब के साथ चल के जाना, उसका काम करवाने के लिए, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नबी अलैहिस्सलाम गए अबू जहल के दरवाजा, उसने खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला, पीछे पीछे जासूस भी है कि जब लड़ाई शुरू होगी तो उमैया को बताना है, उतबा को बताना है, वलीद को बताना है कि आ जाओ तुम भी देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नौज़ुबिल्लाह क्या मामला हुआ। इधर अबू जहल ने दरवाजा खोला, प्यारे पैगंबर ने फरमाया हाँ, अब गरीबों के साथ भी गुंडागर्दी, अब मजलूमों के पैसे भी मारेगा, जल्दी जाओ पैसे ला के दो इस बंदे के। तो अबू जहल भीगी बिल्ली की तरह वापस गया। उधर से जासूस ने देखा भी ये तो मामला ही पलट गया। अबू जहल अंदर गया, वो थैली में रकम लेके आया, उस बंदे को पकड़ा दी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोबारा किसी गरीब से ज्यादती ना करना, वापस चल पड़े। उधर जासूस ने जाके उमैया को बता दिया कि तुम्हारा चौधरी आज रसूलुल्लाह के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ था। और इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस चले, उस बंदे को पूछते हैं अब तुम्हारा काम हो गया, अब मुझे इजाजत है कि मैं जाऊं? खुद ही भीगते खुद ही कहे मांगते का भला हो। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती कि जब कोई मांगने वाला आता था हम उसको सामान देते थे, वो दुआएं देता था, हम भी उसको दुआएं देते थे। किसी ने कहा ए अम्मी आयशा, ए हमारी माँ, ए उम्मत की माँ, आप तो देती हैं इसलिए वो दुआएं दे रहा है। और लेकिन फरमाया फिर क्या हुआ, वो दुआएं दे रहा है तो क्या हम भी उसको साथ में दुआएं ना दें? अब नबी अलैहिस्सलाम उसका काम करवा के पूछते हैं हाँ भाई इजाजत है? तो वो कहने लगा मुझे आप अपना नाम बताएं ताकि मुझे पता हो कि मेरे मोहसिन कौन है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं वही हूँ जिसके मक्के के तमाम हुक्मरान दुश्मन हैं। तो उसने कहा हाँ, लेकिन मैंने इन हुक्मरानों से एक बात सच सुनी है, वो बार बार कहते थे कि मोहम्मद की तरफ मत जाना, उनसे मत मिलना, क्योंकि अगर कोई उनको देख ले, उनको मिल ले तो फिर उन्हीं का हो जाता है सल्लल्लाहु। तो उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पहले कलमा पढ़ाएं। उधर अबू जहल के घर पहुंच गया, उमैया भी, उतबा भी, वलीद भी, सारे अबू लहब भी, वो हमारे चौधरी आज तूने ये क्या कर दिया, पूरे मक्के में हमारी नाक कटवा दी। तो अबू जहल कहने लगा सुनो, आज जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए, दरवाजा खटखटाया तो उनके ऊपर हवा में एक अज़दहा फन फैलाए खड़ा था। मेरा भी आज यकीन था कि आज अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात नहीं मानी तो ये तेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। कहता मैंने तो अपनी जान चाहिए, उनकी बात नहीं मानी है। नबी अलैहिस्सलाम अचानक एक दिन पहुंचे बैतुल्लाह में, उस्मान बिन तला को बुलाया और फरमाया इब्ने तला जरा बैतुल्लाह का ताला खोलो, मैं चाहता हूं 2 नफिल नमाज अपने रब के घर में पढ़ लूं। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम हिजरत पर जाना चाहते हैं, लोगों को नहीं पता नबी अलैहिस्सलाम हिजरत पे जाने से पहले 2 नफिल बैतुल्लाह में पढ़ना चाहते हैं। तो उस्मान बिन तला ने आगे से एक तल्ख बात कही, उसने कहा
कि अगर आपकी जगह नौज़बिल्लाह कुरैश का कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं उसको चाबी दे दूंगा, आपको बैतुल्लाह की चाबी नहीं दूंगा। सुनो मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। ये नहीं कहा कि हमारी पुरानी जान पहचान है, ये नहीं कहा कि हम एक मोहल्ले में रहने वाले हैं, ये नहीं कहा कि बरादरी एक है, ये नहीं कहा कि वतन एक है, बल्कि बड़ी इस्तकामत के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीधे हाथ से उस्मान बिन तलहा के कंधे पर एक थपकी मारी और फरमाया, इब्ने तलहा एक वक्त आएगा कि ये चाबी हम तुझसे वापस ले लेंगे इंशाअल्लाह। इतना कह के पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चंद दिन बाद हिजरत के लिए रवाना होते हैं। सैयदना बिलाल अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर पहुंचते हैं। रात का दूसरा तीसरा पहर है। आवाज दी अबू बकर, उधर से आवाज आई, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहि सलाम हैरान कि अबू बकर आप क्या दरवाजे पे ही थे? फरमाया, जी या रसूलुल्लाह, आपने जिन चंद हफ्तों पहले जो मुझे एक रात ये कहा था कि अबू बकर तैयार रहना, किसी भी वक्त सफर पे जाया जा सकता है, तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन से तो अबू बकर कोई एक रात नहीं गुजरी के बिस्तर पर गया हो, सारी रात दरवाजे के पीछे खड़ा रहता है कि कब नबी अलैहिस्सलाम को पुकारे। नबी अलैहिस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक गए और वहां से जाके गार में आराम फरमा हो गए मक्का मुकर्रमा में। और इधर मक्कातुल मुकर्रमा में जितने चौधरी हैं अबू जहल, वो सब दंदनाते फिरते, कहां चले गए अल्लाह के रसूल? तलाश करने के लिए चारों तरफ उन्होंने अपने आदमी लगा दिए, तो लेकिन कई दिन तक जब पता नहीं चला तो एक मुखबर ने अबू जहल को जाके ये कहा कि ये तो पता नहीं लग पा रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं, अबू बकर कहाँ हैं। अलबत्ता ये जरूर पता लग गया कि उनको खाना कौन पहुंचाता है, पानी कौन पहुंचाता है। अबू बकर ने कहा, कौन पहुंचाता है मक्के में से? तो उसने कहा कि अबू बकर की बेटी अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो अभी नौखेज उम्र की हैं, कि वो जाती हैं रात के पिछले पहर छुप छुप के, लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि जाती कहां पर हैं, किस इलाके में पहुंचा के आती। लेकिन ये रिपोर्ट पक्की है कि उनके घर से जो खाना जाता है वो अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लेके जाती है। अब जब अबू जहल को ये बात पता लगी, वो अपने साथियों के समेत सीधा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर कहाँ है? आज जब आप बैतुल्लाह में जाते हैं, सामने जिसपे चांद तारा घड़ी पे लगा हुआ है, उसके साथ में जिसमें मस्जिद अबू बकर ऊपर होटल में बनी, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का घर है। तो सीधा वहां पहुंचा। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहजादे अपने दौर के, मक्के के रईसों में से कोई मामूली आदमी नहीं है। दुनिया के लिहाज से भी और दीन के लिहाज में तो तमाम अंबिया रसूल के बाद दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा मुसलमान है तो वो, अरे बोलिए, वो अबू बकर हैं। कौन है? तो दोस्तों, शाह इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया और समझाया कि हम मुसलमानों को आज के हालात पर किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और किस तरीके से गुजार रहे हैं। और ये जो जलसे होते हैं, ये रिवायती जलसे नहीं होते या खाने पीने के लिए नहीं होते, बल्कि इनमें जो उलमा कराम आते हैं उनसे हमें कुछ हासिल करना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए कि साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, और हमको भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।